राधे राधे, जय श्री राधे। तो रोज़ की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के प्यारे से सुंदर से वातावरण में नर्मदा नदी के ठीक किनारे। और आज जिस जगह पे हम रोज़ अपनी वार्तालाप बातचीत करते हैं, तो आज वहाँ पर जो ग्रामीण जन हैं वो आ गए हैं, तो थोड़ा सा विक्षेप पैदा हो गया, इसलिए मैं नया स्पॉट ढूंढ रहा था कि कहाँ आपसे बातचीत करूँ। तो यही है वह जगह, तो वही है, थोड़ा सा आगे आ गया हूँ। आपको ऐसे आज कम से कम सूर्योदय के दर्शन ये पीछे से फिर से करा देता हूँ मैं। और आज का जो हम संवाद है वो ऐसे ही यहाँ बैठकर करते हैं। तो एक नया एक्सपेरिमेंट है। वो भैया जा रहे हैं पीछे, भैया सीताराम कर दो एक बार। आप दिख रहा है वीडियो में। तो यही भैया की वो कुटिया है जहाँ पर हम बैठते हैं रोज़। और तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। ठाकुर जी अभी वहीं बैठे हैं कुटिया के पास में, हनुमान जी और ठाकुर जी। तो हम जो नामदेव जी का चरित्र का चर्चा कर रहे थे, उसमें नामदेव जी के चरित्र में एक जो नेक्स्ट एक प्रसंग है जो उनके जीवन का है, वो ये है कि नामदेव जी कीर्तन भजन में तो हमेशा व्यस्त रहते ही थे। और कीर्तन भजन करते एक बार क्या हुआ कि वो विट्ठल जी के मंदिर गए। और अब जैसा कि महापुरुषों के बारे में हम सुनते हैं, संत महात्माओं के बारे में सुनते हैं कि उनको जीवन की किसी भी चीज़ से, भौतिक वस्तुओं से कोई आसक्ति नहीं होती। वो सारा अपने ध्यान में, भक्ति में, भजन में, भगवान में, विट्ठल भगवान में ऐसे खोए रहते हैं कि उनको किसी चीज़ की सुध-बुध नहीं रहती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी लीलाएं होती हैं जो कि हमको समझ में नहीं आती, कि जब उनको किसी चीज़ से कोई आसक्ति नहीं रहती है। तो जैसे कि नामदेव जी के ये प्रसंग जो है कि वो एक बार कीर्तन करने के लिए मंदिर पहुँचे। और वो अपनी चप्पल जो है, अब चूँकि बहुत ज़्यादा धनाढ्य तो थे नहीं, वो गरीब ही थे, जैसे तैसे अपने जीवन का भरण पोषण करते थे। तो उनकी जो चप्पलें हैं, वो चप्पल उन्होंने क्या सोचा कि अब देखिए, ऐसे तो रोज़ जाते हैं, रोज़ तो ऐसे मंदिर में चप्पल पहन के जाते नहीं हैं, बाहर ही उतार के जाते हैं। तो किसी के अंदर बहुत भक्ति ना भी हो तो भी वो उसके अंदर इतना तो रहता है कि भाई चप्पल जो है हम बाहर मंदिर के उतार के जाएं। तो उस दिन ये हुआ कि नामदेव जी के मन में ये आया कि यार चप्पल कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर से चोरी हो जाए। तो उन्होंने एक अपना ऐसा, जैसे ये कपड़ा है, गमछा वगैरह जिसको कहते हैं, उसमें अपनी चप्पल बांध ली और चप्पल बांध के कमर में बांध ली और मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। और मंदिर में गए, ठाकुर जी के दर्शन किए, विट्ठल भगवान के। और कीर्तन भजन तो होते ही है मंदिर में, तो कीर्तन वहाँ हो रहा था। नामदेव जी इस कीर्तन में सम्मिलित हो गए और भाव विभोर होकर वहाँ पर मंदिर के अंदर ठाकुर जी के सामने नृत्य करने लगे। तो नृत्य करते करते हुआ कि अब वो तो अपने भजन में इतने खो जाते हैं कि कुछ उनको सुध-बुध नहीं रहती, ध्यान नहीं रहता है। तो हुआ ये कि वो जो चप्पल है, वो कपड़ा खुल गया, उनका वस्त्र जो जिसमें बांध के रखा था उन्होंने, और वो गिर गया वहीं मंदिर के अंदर। तो वहाँ के जो पुजारी है और सेवक लोग हैं, उन्होंने देखा कि अरे ये तो चप्पल है नामदेव की, ये चप्पल यहाँ मंदिर के अंदर लेके आए। और तो उनको बड़ा क्रोध आया, पुजारी जो सेवक वहाँ के रहे। और उन्होंने क्या कहा, नामदेव जी को कहा कि नामदेव जी चप्पल है, और उनको चप्पल लेके बाहर निकल जाने के लिए कहा नामदेव जी को। तो नामदेव जी तो कीर्तन में खोए हुए थे, उनको तो कुछ समझ में नहीं आया, वो कोई कुछ कह रहा है, उनको तो सुध ही नहीं रही। तो आप देखिए, सूर्योदय के भी दर्शन करते जाए, कितना सुंदर सुंदर काले घने बादल हैं। तो नामदेव जी की सुध-बुध नहीं रही, तो उनको और गुस्सा आ गया कि एक तो चप्पल अंदर लेके आए मंदिर के अंदर, ऊपर से हमारी बात सुन नहीं रहा है। तो उन्हीं में से किसी सेवक ने नामदेव जी को जो है 4-5 झापड़ जमा दिए, तमाचे लगा दिए गाल पर। तो और उनको धक्का दे के मंदिर से बाहर निकाल दिया। तो तब नामदेव जी को ध्यान आया कि अरे ये क्या हो रहा है। तो नामदेव जी जो हैं ठाकुर जी से थोड़ा नाराज़ हो गए, और नाराज़ होकर जो है मंदिर के पीछे चले गए कि ठीक है ना ठाकुर जी, आप नाराज़ हो रहे हो, विट्ठल भगवान आप नाराज़ हो गए हो, आप नहीं चाहते कि मैं सामने से। और जो सेवक है उन्होंने नामदेव जी को कह भी दिया कि आज के बाद जो है मंदिर में प्रवेश मत करना, आना मत, मंदिर में घुसना मत। तो नामदेव जी तो हर चीज़ को, नामदेव जी या कोई भी भक्त हो, हर जो घटना होती है, जो भी कुछ होता है, वो तो भगवान की मर्ज़ी मानते हैं उसको, और बिना शिकायत के स्वीकार कर लेते हैं। तो उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि ठीक है ठाकुर जी, आप नहीं चाहते हो कि मैं
जो हूँ मंदिर में सामने से आऊँ तो मैं ठीक है मंदिर के पीछे बैठ के भजन करूँगा। तो आप जो है लेकिन मुझे मंदिर के पीछे से मत हटाना। तो मंदिर के पीछे जाके वो भजन करने लगे। तो हुआ ऐसे ही कि इत्तेफाक से कबीरदास जी नामदेव जी से वहाँ मिलने आए। वो जा रहे होंगे कहीं भ्रमण पे, तो उन्होंने सोचा कि चलो नामदेव जी से मिलते चलते हैं। तो कबीरदास जी भी एक महान संत हैं, उनका भी हम चरित्र जो है वो उसकी चर्चा करेंगे। तो कबीरदास जी ने नामदेव जी से पूछा कि नामदेव जी, वो वहाँ पहुँचे, देखा तो वो मंदिर के पीछे बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नामदेव जी पीछे क्यों बैठे हैं आप? तो सारा उन्होंने प्रसंग बताया। तो कबीरदास जी ने कहा, प्रेमवश कहा, प्रेम का भाव रहता है ना, तो अपनी ठाकुर जी से लड़ाई भी कर लेते हैं, मतलब शिकायत भी कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसा है ठाकुर जी इतना तो अब बदल गए हैं, अब तो उनको हम जैसे जो गरीब लोग हैं वो पसंद नहीं आते हैं, वो तो बस अमीरों को ही पसंद करते हैं। हम गरीब हैं, निष्किंचन हैं, इसलिए हमको ऐसे मंदिर से बाहर निकाल देते हैं और ठाकुर जी अब बदल गए हैं। तो चलो अपन यहाँ से चलते हैं, अब ठाकुर जी के यहाँ नहीं आएंगे। तो अब चूँकि कबीरदास जी भी बड़े महान संत हैं, उनकी भी भगवान सुनते हैं, उन जैसा कि नामदेव जी है वैसे कबीरदास जी भी हैं। तो जैसे ही ठाकुर जी ने, विट्ठल भगवान ने ये बात सुनी कबीरदास जी की, तो उनको लगा कि यार ये भक्त लोग चले जाएंगे, तो भगवान भी भक्त के बिना अधूरे हैं। जैसे भक्त को भगवान चाहिए वैसे भगवान को भी भक्त चाहिए। तो जैसे ही ठाकुर जी ने, विट्ठल भगवान ने ये बात सुनी, तो हुआ क्या, आज मतलब इस चीज़ के प्रमाण है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है कि भक्तों की महिमा बताने, बढ़ाने, चढ़ाने के लिए ऐसा किसी ने कल्पनामय रच दिया होगा। तो ये बात सुनते ही जो मंदिर का, जो अंदर का सामने का प्रवेश द्वार था, वो घूम के उस तरफ आ गया जहाँ की नामदेव जी और कबीरदास जी बैठे हुए थे, और जो पीछे का जो भाग है वो जाके सामने चला गया। तो पूरा मंदिर जो है घूम गया और वहाँ आ गया सामने जहाँ की नामदेव जी और कबीरदास जी बैठे हुए थे। और फिर विट्ठल भगवान ने जो है उनको दर्शन दिए और उन पर प्रसन्न हुए कि हमारे भक्त इतने प्रेमी हैं कि वो किसी ना किसी तरह पे भगवान को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे ही भगवान भी है ना, भक्तों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह ये घटना जो घटित हुई, तो फिर साक्षात में सभी लोग, वहाँ जितने भी लोग थे वो सब प्रमाण ही रहे। हमको भी जैसे पता रहता है कि हमारे घर का दरवाज़ा मान लो इस तरफ है, पूर्व की तरफ है, और वो मुड़ के मान लो पश्चिम की तरफ हो जाए, तो हमको तो पता होगा ना कि घर का दरवाज़ा कहाँ था। तो वैसे ही फिर सबने नामदेव जी की भक्ति को, वैसे भी नामदेव जी बड़े भक्त सिद्ध संत महात्मा रहे हैं, उनको लोग वैसे ही पहचानने लगे थे उनकी भक्ति को। तो इस प्रसंग से भी और फिर लोगों के मन में बड़ा भक्ति भाव आया कि उन्होंने स्वीकार किया, मतलब उनको एहसास हुआ कि ये कोई ऐसा नहीं कि जूता चप्पल में उनका मोह रहा है और उस वजह से वो चप्पल को अंदर लेके आए। तो हम और आप लोग तो जाएंगे तो ये वैसे तो अपराध है ही रहेगा, लेकिन जो संतों की और महात्माओं की, भक्तों की जो स्थिति होती है, मन की जो स्थिति होती है, वो काफ़ी ऊंची होती है। तो कुछ ऐसी जो उनकी लीलाएं हैं हमको अटपटी सी लग सकती हैं कि इतने भक्त होते हुए वो क्या उनको इतनी भी अक्ल नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं है कि वो मंदिर में जाके ना अपनी चप्पल लेके अंदर जाएं। तो नहीं होता है, बस वो है कि भगवान जो है कुछ एक लीला जिसको कहते हैं भक्तों के माध्यम से रचते हैं और भक्तों के माध्यम से भक्ति को प्रकाशित करते हैं, मतलब भक्तों को भी प्रकाशित करते हैं लोगों के सामने। और क्योंकि जब तक वो प्रकाशित नहीं होंगे तब तक दूसरे लोगों को उससे शिक्षा नहीं मिलेगी और वो उनके भक्ति के और जीवन में आचरण में नहीं आ पाएगा। तो ये बड़ा सुंदर सा प्रसंग है नामदेव जी का, जो काफ़ी प्रसिद्ध है कि कैसे पूरा का पूरा जो पंढरपुर में विट्ठल भगवान का मंदिर है वो घूम के पलट गया, मतलब इस तरफ था तो ऐसा था तो ऐसे हो गया। तो ये बड़ा सुंदर सा प्रसंग है और इसमें कि यही बात मुख्य बात तो हमको यही समझ में आती है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, ये भी एक परिस्थिति है ना कि नामदेव जी को थोड़ा अपमानित होना पड़ा। इतने बड़े भक्त को भी जो है कोई अगर कहना चाहिए कि चाटे मार दे और उनको अपमानित करके वहाँ से निकाल दे, तो हम और आप जैसे लोग तो ऐसे हैं कि हम कहेंगे कि भैया दोबारा इस मंदिर में या इस जगह पे हम कदम नहीं रखेंगे। मतलब हमारी नाराज़गी भगवान से भी तो रहेगी और शायद लोगों से भी रहेगी। तो यही हमें सीखने मिलता है कि जैसी भी परिस्थितियाँ हों, हमें अपनी भक्ति जो है और भगवान पे जो दृढ़ विश्वास है उसको कम नहीं होने देना चाहिए। हर परिस्थिति को भगवान की मर्ज़ी मानना चाहिए और बिना शिकायत को उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये आज का बड़ा सुंदर सा प्रसंग है
और आज हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है कि बैठे बैठे सीधे सीधे वार्तालाप करके ऐसे, और हमने आज के प्रसंग को सुना। तो आप बताइएगा इस प्रसंग में अगर कोई नई बात आपको समझ में आती है जो मैं मिस कर रहा हूँ, कि कुछ और भी है इस प्रसंग से हम सीख सकते हैं अपनी भक्ति और आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप बताइएगा। तो ये देखिए नर्मदा जी की आप एक बार दर्शन के लिए, शायद ये ऐसा ही होगा कि चारों तरफ का एक बार जो ओवरव्यू है ना आपको मैं दिखा सकूं, इसलिए जो है आज कुटिया के मालिक यहाँ पे आ गए और 2-3 लोग और आए हैं, तो उस विक्षेप से बचने के लिए मैं वार्तालाप करने के लिए ऐसे इधर पे आ गया। तो ये है, चारों तरफ आपको दर्शन करा दिए, सूर्योदय के भी आपने दर्शन किए हैं। तो मिलते हैं फिर अगले प्रसंग में नामदेव जी के, अभी और भी प्रसंग बाकी हैं, और तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। राधा रानी की आप पर कृपा बनी रहे। राधे राधे, जय श्री राधे।